हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। और उसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, राइट, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने ओवरव्यू नहीं देखा है तो सबसे पहले आप ओवरव्यू को देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहले कहा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे ही पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, तो आपको प्रॉपर्टीज रिवाइज, रिकॉल एंड प्रैक्टिस करना है। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंशन हमने सीखा था 4.1 के कंसेप्ट में। यहाँ पे आपको एक्सपेंड नहीं करना, आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 लेके आना है। और ये सेम काम आपको पूरे 7 क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, चलो जी। तो मैं अपने इस डिटर्मिनेंट को उठा लेती हूँ। मेरी डिटर्मिनेंट क्या है? एक्स वाई z, और यहाँ लिखा है a b c, यहाँ लिखा है x प्लस a, दिस इज y प्लस b एंड दिस इज z प्लस c। ठीक है जी, यहाँ क्या लिखा है? z प्लस c। उठा लिया इस डिटर्मिनेंट को मैंने। अब मैं इसमें ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं जिससे मुझे इसका आंसर 0 मिल जाए? तो आप कहोगे मैम यहाँ पे ना हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो आप, ये a b c इस कॉलम में एडेड है ना, हम इसको एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पे लग भी ऐसा रहा है कि इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना चाहिए, राइट। तो इसको मैं एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख देती हूँ। कैसे? आप यहाँ लिखेंगे दिस इज x, यहाँ पे है y, दिस इज z, इधर आप लिखेंगे a b c, ओके। यहाँ आप लिखेंगे x y z प्लस, आगे आ जाओ, x y z a b c, और ये लिखा है आपका a b c। तो मैंने क्या किया, ये कॉलम मेरा सम ऑफ 2 था ना, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, राइट। इन दोनों को तो एज इट इज कॉपी किया है। दिस इज एक्स वाई जेड, ये लिखा है एक्स वाई जेड, प्लस का साइन ए बी सी, वो लिखा है ए बी सी। ये मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही लगाई है। अब आप जानते हो कि अगर आपके डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है डिटर्मिनेंट को, आपके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं एक्स वाई जेड, कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसा है? आइडेंटिकल है, राइट। आप क्या कह सकते हैं कि इस केस में कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है। ठीक, अब प्लस है तो प्लस बना दो। अब आप इसको देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ आप देख रहे हो कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 कैसा है? आइडेंटिकल है। सो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आपका आइडेंटिकल है। इसका क्या मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 है। और 0 प्लस 0 क्या होता है? 2 0 लिखोगे क्या? 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज लगाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो एज अ सम ऑफ 2 था ना ये कॉलम, इसको हमने क्या किया? एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। इट इज अ प्रॉपर्टी। आप पूरी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया? जब ब्रेक किया इसको, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 तो आइडेंटिकल है, और जब 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है। इसके बाद आपने यहाँ देखा कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 0 होगा। और इतने आराम से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, राइट। क्लियर है ये चीज? तो धीरे धीरे साथ में रोज पढ़ते जाओगे ना, इन द एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर लोगे, राइट। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। आई रियली विश इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। मैम प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी क्या? लिख देना, लिख देना।
बाय डूइंग दिस प्रॉपर्टी, मतलब जो भी हमने क्या किया, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर द डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। आई विल सजेस्ट कि आप प्रॉपर्टीज लिख देना, ठीक है। चलो, इससे क्या होगा, आपको याद भी रहेगा, बार बार लिखोगे तो याद रहेगा चीजें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या करें मैम। इसमें बहुत सारे टर्म्स है ना, तो एक काम करो, हमने तो ये भी सीखा है कि हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी थी ना कि हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगाया जाए। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे आप लोग? ऐसा लगता है कि आप इसमें कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लगा दो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे अपन क्वेश्चन में। तो मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखना आप। C1 में इन दोनों को ऐड करना है मुझे। सो आप देखेंगे A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A। तो माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी A माइनस A, ये तो 0 हो गया है ना, 0 हो गया। अभी इधर भी आ जाओ, तो आप देख सकते हो B माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो गया, ठीक है जी। ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप यहाँ देखें, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो इसको भी जब मैंने ऑपरेशन लगाया कॉलम में, तो ये भी मेरे सारे 0 हो रहे हैं। अब बाकी के एलिमेंट्स को कॉपी करो, B माइनस सी, ठीक है, दिस इज B माइनस सी, यहाँ C माइनस ए एंड दिस इज A माइनस बी। यहाँ क्या लिखा है, C माइनस A माइनस बी, B माइनस सी। अभी सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, तो डिटर्मिनेंट का आंसर पता है क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। सिंस एक पूरी रो में या पूरी एक कॉलम में, यहाँ रो तो नहीं है कॉलम है, मैं आपको प्रॉपर्टी बता रही हूँ, सिंस एक पूरी रो में या पूरे कॉलम में डिटर्मिनेंट मतलब वैल्यूज क्या होती जा रही है, 0 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कॉलम 1 में क्या है, सब 0 है, तो इसका आंसर कितना है, 0 है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बेसिकली मुझे प्रॉपर्टी की हेल्प से मुझे बताना है कि ये डिटर्मिनेंट मेरा 0 है। सबसे पहले देखो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, इसमें आइडेंटिकल तो नज़र भी नहीं आ रहा है, इतना बड़ा नंबर है ये वाले कॉलम में, तो मैम कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगने वाला है ना, कुछ ना कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा। एक काम करो आप, C3 टेंड्स टू C3, ठीक है, माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 तो करो जरा, इस ऑपरेशन को चेक करो। कॉलम 3 के एलिमेंट्स कितने बड़े हैं ना, आओ उनको थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे, देखो कॉलम 3 में यहाँ लिखा है 65, यहाँ लिखा है 75, यहाँ लिखा है 86। तो मैंने कहा कि कॉलम 3 में से 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है। 65 में से 63 गया तो क्या आया, 2 आया। और कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है कि इस ऑपरेशन को अगर मैं लगा दूँ ना, तो शायद मेरा कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ इस ऑपरेशन को लगाते हैं अपन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे कि कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो आप यहाँ लिख लीजिए, दिस इज 2 3 5, यहाँ लिखा है 7 8 9। तो 65 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 7 किया तो यहाँ तो मुझे 2 मिल गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, कॉलम 3 में 75 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 8, 9 8 जा 72, 75 माइनस 72 70, 75 माइनस 72 कितना, 3, सो दिस इज 3, ठीक है जी। अब आ जाओ इधर 86, सो 86 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 9, 9 9 जा 81, तो 86 माइनस 81 इज 5। तो जैसे ही मैंने इस ऑपरेशन को लगाया तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि मेरे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 कैसे हैं, आइडेंटिकल है। क्योंकि मेरे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब क्या, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100% 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब क्या, एकदम सेम टू सेम। अगर एकदम सेम टू सेम हो जाते हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, सब सही चल रहा है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है, प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट आपका 0 है। तो सबसे पहले काम करते हैं, डिटर्मिनेंट को उठाते हैं। दिस इज 1 1 1, यहाँ पे लिखा है BC CA AB, इसको ओपन कर दें अपन। दिस विल बी AB प्लस AC, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे BC प्लस BA, यहाँ आप लिखेंगे CA प्लस CB। कोई समस्या? सब ठीक। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, एक काम करें क्या, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दें। कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दो। हाँ मैम, इससे क्या होगा? देखो अभी आप बहुत ही अच्छा काम होने वाला है आपके क्वेश्चन में। मैं आपसे कह रही हूँ कि कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे तो BC CA और AB लिखा है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसको देखो, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब आप इस तरह इसको देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AB प्लस BC प्लस CA, इनको ऐड किया, ठीक है। इस तरीके से अब उनको मिल गया। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि AB प्लस BC प्लस CA इस एंटायर कॉलम 3 में आ गया। तो हम कॉलम 3 में से AB प्लस BC प्लस CA को डिटर्मिनेंट में से क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो आओ ज़रा कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही आप AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लोगे, आपके पास क्या आएगा? 1 1 1, BC CA AB, और यहाँ से ये पूरा गया बाहर, सो 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो? एंटायर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए, दोनों एकदम सेम टू सेम हो गए। तो जैसे ही दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं तो हमें क्या पता है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो ठीक है, इंटू 0, समथिंग इंटू 0 क्या देता है आपको? समथिंग इंटू 0 आपको 0 देता है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। क्या किसी को कोई समस्या हुआ इस क्वेश्चन में? इजी था, नॉर्मल था ना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर आगे चलेंगे। डन? ओके। सो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी है और बता देना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इस डिटर्मिनेंट को पकड़ लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास? B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R। ये क्वेश्चन समझाने के बाद ना आप लोग अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज R प्लस P और यहाँ पे है P प्लस Q। फिर यहाँ लिखा है Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y। अब मुझे कैसे भी करके इसको 2 टाइम्स ऑफ ये डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डायरेक्टली कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। एक्सपेंड नहीं कर रहे, हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सो प्रॉपर्टी मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पे कि R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 प्लस R1। मैं R3 टेंड्स टू क्या कर रही हूँ? R2 और R1 को R3 में जाके ऐड कर रही हूँ। तो जब मैं इसे ऐड करूँगी तो क्या होगा? ये तो एज इट इज़ रहने वाली हैं, इनसे कोई समस्या नहीं है। B प्लस C, Q प्लस R और यहाँ लिखा है Y प्लस Z। यहाँ आप देखेंगे तो दिस इज C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। ओके जी। अब हमने R3 में इनको ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। एक बार रफ में ऐड कर देती हूँ मैं, फिर डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, राइट। सो दिस इज A प्लस P, R3, R2 इसमें ऐड करना है, C प्लस A, फिर R1, दिस इज B प्लस C। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स ही आपके ऐड होते जाते हैं। तो आपको क्या मिला? A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। तो आप क्या देख रहे हैं? 2 कॉमन लेंगे, सो दिस इज A प्लस B प्लस C, राइट। तो जब मैंने इसको इससे ऐड किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज 2A प्लस B प्लस C। ओके जी। अब एक काम करते हैं, इसको भी ऐड करके चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे R3 कौन है मेरा? P प्लस Q, R2 कौन है? R प्लस P, R1 कौन है? Q प्लस R। तो इनको ऐड कर रही हूँ मैं, तो मैं देखती हूँ 2P
प्लस 2Q प्लस 2R, तो 2 कॉमन ले लो, मुझे मिल रहा है P प्लस Q प्लस R। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया मैंने, मुझे मिला P प्लस Q प्लस R। कोई समस्या किसी को? सब ठीक है। अब इनको ऐड कर लो तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमको मिलता है x प्लस वाई प्लस z, और ये आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, कोई समस्या? सब ठीक। अब क्या करें अपन? अब एक काम करते हैं, 2 इस रो 3 में से कॉमन ले लेते हैं, राइट? इस रो 3 के हर एक एलिमेंट के पास 2 है, आप कॉमन ले लीजिए। तो जब मैं यहाँ से 2 हटाती हूँ तो देखो क्या मिलेगा, ये गया, ये भी गया और ये भी गया, तो यहाँ आप लिखेंगे 2। ओके, अब एक काम करूँ, अब आप R1 टेंस टू R1 माइनस R3 कर दो। ठीक है, R1 में हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं क्या, कि हम R1 में से R3 माइनस करेंगे, और उसके बाद हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे क्या, कि हम R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आपको धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचना है, अपन पहुँच जाएंगे। अब ये 2 बाहर कॉमन लिया है तो इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बाहर मल्टीप्लिकेशन से ही कॉमन लिया तो इधर लिखो उसको, वरना सोचो कि मैम डिवाइड में है क्या, नहीं, बाहर लिखा है वो। ठीक है, तो अब मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ। ऑपरेशन कौन सा? R1 टेंस टू R1 माइनस R3। चलो एक एक करके ऑपरेशन लगाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज 2। ओके, सो R1 माइनस R3, तो मतलब क्या है, B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C, है ना? माइनस का साइन है तो इन सबके साइन पलट जाएंगे। सो B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C। तो मैं क्या देख रही हूँ, B प्लस C और माइनस B माइनस C क्या हो गए, चले गए, देखो चले गए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे, इस ऑपरेशन को लगाने पे माइनस A आया। ठीक है, अभी आपको ये भी लेना है Q प्लस R माइनस, अब आप लिखेंगे यहाँ पे R1 में क्या है, Q प्लस R, सब्ट्रैक्शन। R3 में क्या है, प्लस में था तो ये सब माइनस में हो जाएगा, Q से Q, R से R, तो आपके पास क्या आया, माइनस P आया। ठीक है, फिर से R1 माइनस R3, तो R1 में ये है, R3 में ये है, इसको माइनस करो, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। आप क्या देख रहे हो, ये चला गया, आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, माइनस एक्स बचता है। ठीक है जी, क्लियर है ये? अब आप सेम ऑपरेशन इसमें और इसमें लगाएंगे, किसमें, R2 माइनस R3 में। तो मैं इधर ही लगा के दिखा देती हूँ ऑपरेशन, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब मैं R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो देखना आप C प्लस A माइनस दिस, एक लिख के दिखा देते हैं अपन, C प्लस A है ना, R2 माइनस A करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, माइनस है तो इन सबके साइन पलट जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, देखना, प्लस A माइनस A गया, प्लस C माइनस C गया, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास माइनस B आया। इसी तरीके से R2 माइनस R3 में इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो R प्लस P माइनस Q माइनस R, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे माइनस Q मिलेगा। ऐसा नहीं लग रहा अपन आंसर तक पहुंचने वाले है ना, बस पहुंचने ही वाले अपन आंसर तक। अब आप देखिए जरा, इतना काम कर लिया, अब आप इसको भी इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो z माइनस जेड, x माइनस एक्स गया, यहाँ पे बचता है माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करें अपन, अब ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, चलो इसका भी कुछ करते हैं। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखा है p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे लिखा है, जगह कम है, x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें समझ में आई। मैम आंसर तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर का क्या करोगे आप, बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा, डिनोमिनेटर का भी हम कुछ कर सकते हैं। सुनो, पहले एक काम करो, आप इस रो में से और इस वाली रो में से माइनस के साइन को कॉमन ले लो। एंटायर डिटर्मिनेंट से कॉमन नहीं लिया जाता, या तो आप किसी रो से कॉमन लेते हो या तो आप किसी कॉलम से कॉमन लेते हो। तो मुझे दिख रहा है मेरी पूरी रो 1 में माइनस का साइन है, तो आओ इस माइनस के साइन को बाहर लिख दें अपन। ठीक है, तो ये -2 हो गया। इसके बाद मैं देख सकती हूँ कि मेरे एंटायर R2 रो में भी क्या है, माइनस का साइन है, तो कॉमन ले लेते हैं और बाहर लेके आ जाते हैं। सो ये माइनस में मेरा बाहर आया, तो माइनस माइनस क्या बन गया, बाहर प्लस बन गया, तो ये +2 हो गया। मतलब इतना तो हमने फ्री कर लिया। अब कैसे भी डिनोमिनेटर में मेरा C, R और Z आना चाहिए, ये A प्लस B का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं अपन, ऑपरेशन लगा दो। क्या ऑपरेशन लगाने का सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे हैं कि मैम R3 टेंस टू R3 माइनस R1 माइनस R2 कर दो आप, बेस्ट।
ठीक है। अब R3 टेंस टू R3 माइनस R1 माइनस R2 कर दो तो आपको मिल जाएगा C, R और Z। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज 2, आपने लिखा, हमने इनमें तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इनको एज इट इज कॉपी कर लो। A P X, यहाँ लिखा है B Q Y। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, A प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो आप देखो ना यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको इधर, दिस इज A प्लस बी प्लस सी R3 की जगह पे, माइनस ए R1 की जगह पे, माइनस बी R2 की जगह पे। सो A माइनस ए प्लस बी माइनस बी जा रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे C लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ऑपरेशन लगाओ ये वाला, तो P प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस पी, तो P एंड Q चले गए, आपके पास क्या बचा, R। इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपके पास क्या आया, z आया। अब जरा चेक करो लेके क्या आना था, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और वो लिखा है 2 टाइम्स ऑफ दिस। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, ओके, हमने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग इसमें इन तीनों को ऐड करा देते हैं, दोनों को, तीनों को ऐड किया तो कुछ ऐसा मिला, 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2 तो हमको चाहिए था, मिल गया। फिर हमने कहा यार इससे कुछ काम चल नहीं रहा, हमें तो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड ऐसे ऐसे टर्म्स चाहिए, अभी हमारे पास कुछ हुआ तो है नहीं आंसर में। तो हमने क्या किया, हमने सोचा यार जो R3 हमने बनाया है ना, उस R3 में से R1 को भी हटवा दो, R2 को भी हटवा दो। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमें कुछ इस तरीके का मिल गया, माइनस में मिला था। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं तो या तो रो वाइज कॉलम लेते हैं या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं, एंटायर डिटर्मिनेंट से आप चीज़ों को कॉमन नहीं लेते हो। ठीक है, तो जब हम पहली रो से बाहर गए तो माइनस, दूसरी रो से माइनस को लेके आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो 2 आ गया। अब इतना सब कुछ देखने लग गया था लेकिन अभी भी आंसर नहीं था, क्यों, क्योंकि R3 रो में समस्या थी, वहां पे C R Z चाहिए था, हमारे पास तो 3 टर्म्स थे। तो क्या किया हमने फिर ऑपरेशन लगा दिया, साफ साफ दिख रहा था यहाँ तो कि इस R3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर तक पहुंच जाओ। तो ये सारी स्टेप्स लगाने के बाद हम अपने क्वेश्चन 5th को कंप्लीट कर पाए। आई रियली विश कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपको इस डिटर्मिनेंट के आंसर को 0 लेके आना है। तो सबसे पहले हम अपने डिटर्मिनेंट को देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, 0 माइनस ए, दिस इज बी, यहाँ लिखा है ए 0 सी, यहाँ लिखा है माइनस बी माइनस सी 0। चलो इस डिटर्मिनेंट के आंसर को 0 कैसे लाया जाए, क्या करना चाहिए, कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो ना, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखती तो ये किसी टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है। कौन सी मैट्रिक्स लग रही है आपको, ये इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखूं तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, 0, और जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी उसकी हेल्प से हमें पता है ये ए है तो ये माइनस ए, या माइनस बी है तो ये बी, ये माइनस सी है तो सी, मतलब इनके साइन अपोजिट होते हैं, राइट। तो बेसिकली हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसमें हम एक स्टेप लेकर आएंगे, और स्टेप ये है कि इस रो 1 में मैं ना सी का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मेरा मन किया, मैंने कहा मैं रो 1 में सी का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो अपने मन से कोई काम यहाँ पे होगा नहीं, आपको चीज़ों को बैलेंस भी करना पड़ेगा, राइट। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे सी से डिवाइड भी कर दिया। ओके जी, इतनी बातें क्लियर है। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर मैं सी को कॉमन लेती पहली रो से तो ये एक्स्ट्रा हो जाता ना, मैं तो इसी क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को एडजस्ट करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहली रो में सी का मल्टीप्लाई करते हैं, और बैलेंस करने के लिए हमने सी से उसे डिवाइड भी किया। मैम पर इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मैं अब एक ऑपरेशन लगाने वाली हूँ, R1 टेंस टू R1 माइनस बी टाइम्स ऑफ R2। इस ऑपरेशन को आप देखिए जरा, देखो जरा अपनी रो 1 को कैसे ट्रांसफॉर्म होती है इस ऑपरेशन के थ्रू। तो आप ये देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1/c, हमने ऑपरेशन लगाया। R1 क्या है हमारा, 0 माइनस बी टाइम्स ऑफ माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दिस इज ए बी। ठीक है, इसके बाद जब आप इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये भी तो आपकी रो 1 है ना, तो आपने देखा ए सी माइनस बी टाइम्स ऑफ 0, तो ये तो आपका ए सी ही आएगा। उसके बाद आप जरा इधर आ जाइए, तो माइनस बी सी
माइनस बी टाइम्स ऑफ माइनस सी, तो क्या होगा माइनस बी सी प्लस बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ये डिटर्मिनेंट बन जाता है आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन। बाकी का जो एलिमेंट है उसे आप एज इट इज लिखें, दिस इज माइनस ए 0 माइनस सी, और यहाँ लिखा है बी सी 0। ठीक है, अब क्या करना चाहिए अपन को, जरा इसको ध्यान से देखो, कुछ हो रहा है क्या? हाँ, एक काम हो रहा है। क्या? अगर मैं रो 1 में से ए कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं रो 1 में से ए कॉमन ले लूं तो मुझे कुछ नजर आ रहा है। चलो पहले कॉमन लेते हैं, रो 1 में से ए ले सकते हैं ना, रो 1 के हर एक एलिमेंट के पास ए है, सो दिस इज ए बाई सी, यहाँ मुझे मिलता है बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, इस तरीके का डिटर्मिनेंट बन गया मेरे पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आपके इस डिटर्मिनेंट में 2 रोज आइडेंटिकल है। कौन कौन सी रो? रो 1 एंड रो 3, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, रो 1 एंड रो 3 कैसे हैं आपके? आइडेंटिकल है। और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, अगर कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सो ये क्या बन गया? 0, एंड 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी आपको प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, 4a² b² c²। तो ठीक है, चलो स्टडी करते हैं जरा अपने इस डिटर्मिनेंट को। एक बार आप कॉपी कर लो। डिटर्मिनेंट क्या है आपका? डिटर्मिनेंट लिखा है a² माइनस a² ab ac ba माइनस b² bc ca cb माइनस c²। ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट जब आपने लिखा ना, पता है हमेशा जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको लिखा जरूर करो, एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिखा करो। इससे आपको चीज़ें समझ में आती है कि क्या करना चाहिए। और हमेशा प्रूव दैट में एक एडवांटेज होता है आपके पास कि आपको पता है कि लेके क्या आना है। ठीक है, तो आप अपने आंसर की हेल्प से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैंने इस डिटर्मिनेंट को लिखा और मैंने देखा कि मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, a² b² c², और फिर डिटर्मिनेंट को जब ध्यान से देखा तो मुझे लगा हाँ ये तो पॉसिबल है। कैसे? देखो, हम जानते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम किसी पर्टिकुलर रो से कुछ कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैं इसको दोबारा लिख रही थी ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि रो 1 में तो इन तीनों एलिमेंट के पास ए है, चलो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, रो 2 में इन तीनों एलिमेंट के पास क्या है? बी है, कॉमन ले सकते हैं। एंड रो 3 में तीनों ही एलिमेंट के पास सी है, तो हम उसे भी कॉमन ले सकते हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे प्लान किया कि हम रो वाइज ए बी एंड सी को कॉमन ले लेंगे। तो चलो आओ, पहली रो से जब हमने कॉमन लिया तो हमें ए बाहर मिला, दूसरी रो से हमने कॉमन लिया बी, एंड तीसरी रो से हमने कॉमन लिया सी। तो कॉमन लेने के पास मेरा डिटर्मिनेंट कैसा बचता है? माइनस ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? ए माइनस बी सी, राइट, और यहाँ पे क्या? ए, दिस इज बी एंड माइनस सी। इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। ओके, हमने पहली रो से क्या किया? पहली रो से ए कॉमन लिया, दूसरी रो से बी कॉमन लिया, और तीसरी रो से सी कॉमन लिया। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन को ना आप अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसका मेथड या सोल्यूशन देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को कॉमन ले रहे हो, क्या कर रहे हो। तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आपका आंसर डेफिनेटली सेम ही आएगा। राइट, वो तो आना ही पड़ेगा, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। ओके, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया? पहली रो से ए, दूसरी रो से बी एंड तीसरी रो से सी कॉमन ले लिया। ठीक है मैम, लेकिन जब मैं सोल्यूशन को देखती हूँ ना, तो मुझे दिख रहा है a² b² c² है। मतलब ये बात तो 100% श्योर है कि हमें दोबारा से कुछ कॉमन लेना है। राइट, तो आप जब अपने डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखोगे तो आप देख के खुश हो जाओगे, क्योंकि पहले कॉलम से मैं ए कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि पहले कॉलम के तीनों एलिमेंट के पास ए है। राइट, और दूसरे कॉलम में से मैं बी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि तीनों के पास बी है, एंड तीसरे कॉलम से मैं सी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि तीनों ही एलिमेंट के पास सी है। तो अब सबसे पहले मैंने रो वाइज कॉमन लिया,
अब मैं कॉलम वाइज कॉमन ले रही हूं, बाहर आएगा यहां से a, तो दिस विल बी a स्क्वायर, यहाँ से b लूंगी बाहर तो b स्क्वायर, यहाँ से c बाहर लिया तो c स्क्वायर, ऑलरेडी एक था एक और आ गया तो स्क्वायर बन गया। कॉमन लेने के बाद दिस इज -1 1 1, ये बनता है 1 -1 1 एंड दिस इज 1 1 -1। ठीक है, अब आप चाहो तो यहीं पे इसे इवेल्युएट कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन अपन लगाते हैं इधर, तो आपको क्या मिलेगा देखना। हम लगा रहे हैं ऑपरेशन R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, इस ऑपरेशन को लगा दें क्या? चलो देखें तो क्या मिलता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो -1 + 1 0, 1 - 1 0, आप प्लस कर रहे हैं ना, हाँ, -1 + 1 0, 1 ± 0 एंड दिस इज 2। यहाँ लिखेंगे आप 1 - 1 1 1 1 -1। देखो अब इसमें इतनी ही मैक्सिमम आप प्रॉपर्टीज लगा सकते थे, लास्ट स्टेप में जाके तो आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और वो भी हमने एक्सपेंशन ऐसे ही नहीं किया, उसके लिए भी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, हमने क्या किया, पहली रो में मैक्सिमम 0 बना लिए, तो पहली रो में मैक्सिमम 0 है तो हम अपने रो 1 के अलॉन्ग इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने पे मुझे क्या मिलेगा जरा चेक करना आप, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको साइन याद करवा दिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, अब इनको लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 है, 0 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0, तो हम सिर्फ इससे बात कर लेते हैं, हम 2 को ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 को ले रहे हैं तो ये हमारी पहली रो और ये थर्ड कॉलम हमारा हाइट हो जाएगा, और हम इसे कैसे लिखने वाले हैं, हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पे 2, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। याद रखिएगा स्टेप्स क्या थी, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन इनका मल्टीप्लीकेशन। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 1 × 1 इज 1 माइनस, उसके बाद देखो -1 × 1 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, और ये देखो आपको यही तो लेके आना था, कितना आ गया ये जो हमें चाहिए था, दैट इज 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आप उसको ना ऑब्जर्व करो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज क्वेश्चन को थोड़ा 1-2 मिनट तक देखो। ठीक है, क्वेश्चन को देखते से ही पेन उठा के सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बस उसको थोड़ा स्टडी करो। और मोस्टली प्रॉपर्टीज में आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप अपने प्रूव दैट को भी देख लिया करो कि कैसा रिजल्ट चाहिए, और फिर चीज़ों को सोचने की कोशिश करो, तो बहुत आसानी से 4.2 एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी। ओके, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। ठीक है, आई होप कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। अगेन आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प से शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। अब देखो मैं बोल रही हूँ ना, शो दैट वाले क्वेश्चन की जो ब्यूटी है ना, वो क्या है कि आपको पता होता है कि लेके क्या आना है, और उसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमें आंसर में a - b लाना है, b - c लाना है, और c - a लाना है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने अपने इस डिटर्मिनेंट को देखा ना, तो मैं खुश हो गई इसको देख के। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या लेके आना है, और मैं ऑपरेशंस लगा सकती हूँ, है ना। मुझे ऑपरेशंस लगाने से किसी ने रोका थोड़ी है, ऑपरेशंस बिल्कुल लगा सकते हैं अपन। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएं, क्या बेस्ट रहने वाला है मैम, तो वो हमें ये RHS बता देता है। RHS ने बोला है a - b लेके आओ, तो हमने कहा ठीक है a - b हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं a - b? अगर हम अपनी रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करें। देखो ना, आंसर में a - b चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे अपने इस डिटर्मिनेंट में a - b बनाना पड़ेगा। तो मेरा a - b कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाऊं, 1 में से 1 गया 0, a में से b गया a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने R1 टेंड्स टू R1 - R2, मैंने R1 में ऑपरेशन लगवाया क्या, कि मैं R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्लोली हम पढ़ते चलेंगे। एक्सरसाइज इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सुनते चलना है। तो ऑपरेशन लगा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 1 - 1 0, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है, नीचे क्या लिखा है, 1 c एंड c स्क्वायर। ओके, अच्छा फिर से देखना जरा आप अपने आंसर की तरफ एक बार, b - c भी चाहिए ना, और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे b - c मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देती हूँ, R2 टेंड्स टू
R2 माइनस R3, क्या मैं इस ऑपरेशन को लगा सकती हूँ यहाँ पे? राइट, ट्रांसफॉर्मेशन R1 में हुआ था तो हमने R1 की तो हेल्प नहीं ली है, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर पहले R1 में आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आप R1 की हेल्प नहीं ले सकते हो। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो वहाँ तो आपको सोचना भी नहीं है, आप तो बस अपने क्वेश्चन को देखो और आपको पता चल जाएगा क्या ऑपरेशन लगाना है। ओके, तो ऑपरेशन जब मैंने यहाँ लगाया तो मुझे मिलेगा 0, मैंने पहले में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना, तो उसको तो एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूले को लगा दो आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पे देखो आप, अब मैंने R2 में चेंज किया है R3 की हेल्प से, सो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो मैंने इसको भी प्रॉपर्टी से बाद में ओपन कर दिया, अंडरस्टूड है वो? तो दिस इज 1 c एंड c स्क्वायर। अब कोई मुझे बताएगा क्या करना चाहिए? जरा आंसर को देखो, आंसर कैसा चाहिए आपको? a माइनस बी, b माइनस सी चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? आप पहली रो में से कुछ कॉमन ले सकते हो। पहली रो के तीनों एलिमेंट के पास a माइनस बी है। मैम पहले एलिमेंट के पास तो कुछ भी नहीं है। अरे वो तो 0 है ना, तो 0 में ऐसा a माइनस बी इंटू कर दो, कोई समस्या है क्या? ठीक है, चलो, तो मेरे पहली रो में से मैं a माइनस बी को बाहर ले सकती हूँ और मैं अपने दूसरे रो में से b माइनस सी को बाहर ले सकती हूँ। तो आओ जरा इन्हें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, सो दिस इज a माइनस बी। यहाँ से जब मैंने b माइनस सी कॉमन लिया तो दिस इज b माइनस सी, और यहाँ आप बनाएंगे अपना डिटर्मिनेंट 0, a माइनस बी की जगह पे 1, और यहाँ से a माइनस बी बाहर गया तो ये आपका a प्लस बी। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? सब समझ में आता जा रहा है कैसे कहानी चल रही है आगे अपनी? ओके, ठीक है। यहाँ से हमने b माइनस सी कॉमन लेना है तो 0 1, और ये बनेगा आपका b प्लस सी। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? 1 c स्क्वायर। चलो, अब आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 में मैक्सिमम जीरोज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमने तो रो 1 को फिक्स करके रखा है तो हम तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वो काम भी कर सकते हो। आप इसे रो 1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई समस्या नहीं है। तो इसको मैं आगे कॉपी करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हमने कहाँ तक लेके आ गया? a माइनस बी एंड b माइनस सी। ओके, और मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में 0 0 1 0 0 1 एंड यहाँ पे है 1 1 c 1 1 c, और यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस बी, b प्लस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, एंड दिस इज c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर है। हाँ, चलो, आप चाहो तो यहीं एक्सपेंड कर दो, आपको और ऑपरेशन लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एक्सपेंड कर देते हैं। चलो, सो दिस इज a माइनस बी, यहाँ लिखा है b माइनस सी, हमने लगाया एक्सपेंशन अलोंग रो 1, क्योंकि हमें रो 1 के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव याद रहते हैं तो समस्या नहीं होती है। तो दिस इज 0, कुछ लिखने का मतलब नहीं है, 1 है तो -1 लिखेंगे, इसको और इसको हाइड करें, 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0, बीच में माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो आपको ये मिलेगा। ठीक, इसके बाद आप प्लस का साइन बनाएंगे, यहाँ पे आप a प्लस बी लिख लेंगे, आप इसको और इसको हाइड करेंगे, 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0, एंड 1 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है क्या बनेगा। जब मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो ये b प्लस सी बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस a माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा प्लस b और माइनस बी जा रहा है, और मेरे पास कितना बचता है? मेरे पास c माइनस a बचता है। और एक बार जरा आंसर को देखो, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a लेके आना है। ठीक, अगर किसी को लग रहा है कि मैम यहाँ पे एक्सपेंशन में आपने बहुत टाइम लगाया है, आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देना चाहिए था, अगर आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो तो बिल्कुल आप R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 इस ऑपरेशन को लगाने के बाद फिर एक्सपेंशन कर सकते थे, आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और जिसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है आप वो भी कर सकते हो, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर आगे चलेंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। ओके, सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? आपको शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो हम तो भाई खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने डिटर्मिनेंट को लिख लो आप, दिस इज 1a क्यूब, 1b क्यूब, और यहाँ लिखा है 1c क्यूब। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट मेरे पास है। अब मुझे कैसे भी करके इसका आंसर ना कुछ ऐसा लेके आना है,
राइट आंसर कैसा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो कैसे आएगा अपना ये आंसर? आप अपने डिटर्मिनेंट को जरा ऑब्जर्व करो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें जिससे हम a माइनस बी को देख सकें? यस मैम, डेफिनेटली हम एक काम कर सकते हैं। क्या? आप यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दो c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 और खुश हो जाइए, राइट? तो जब आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो आपको a माइनस बी बनता हुआ दिखेगा। तो चलो जरा ऑपरेशन लगाते हैं। सो जब मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो देखो जरा मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, वी हैव a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर आप अपने बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज लिखे रहने दो, 1b बी क्यूब, 1c सी क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, हमने a माइनस बी तो बना लिया, हमें b माइनस सी टाइप का भी कुछ चाहिए ना, तो क्या मैं b माइनस सी भी बना सकती थी? हाँ मैम, डेफिनेटली बना सकते थे आप, हम तो कब से कह रहे थे। आप यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दो, c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3। ठीक है, c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3 अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे ना तो आपको b माइनस सी भी दिख जाता। चलो कोई बात नहीं, अब बना देते हैं। तो जैसे 0 a माइनस बी। अच्छा, क्या आप लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब याद है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देना चाहिए, राइट? चलो फॉर्मूले को लगा देते हैं। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब c2 माइनस c3 कर रहे थे अपन, सो 1 माइनस 1 वी विल गेट 0, b माइनस सी हमें मिलेगा b माइनस सी एंड b क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर से b क्यूब माइनस सी क्यूब में हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, काम आएगा। तो b क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा? b माइनस सी, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कॉलम 3 1c सी क्यूब, 1c सी क्यूब। ठीक है, ये हमने c2 माइनस c3 भी कर दिया। अब जरा आप ध्यान से अपने इस डिटर्मिनेंट को देखो, आंसर कैसा चाहिए आपको? a माइनस बी, b माइनस सी। हम a माइनस बी और b माइनस सी को बनाने में सक्सेसफुल तो हो गए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस कॉलम 1 में से a माइनस बी को बाहर ले लो और इस कॉलम 2 में से b माइनस सी को आप बाहर ले लो। ले सकते हैं ना बाहर, कॉमन ले लें अपन। सो कॉलम 1 में से मैंने a माइनस बी बाहर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? a माइनस बी बाहर आ गया, एंड कॉलम 2 में से मैंने b माइनस सी को बाहर लेना है, तो दिस इज b माइनस सी। अब कॉमन लेने के बाद मेरा जो डिटर्मिनेंट बचता है वो क्या है, उसे कॉपी करो, दैट इज 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। चेक कर ले एक बार अपन। ठीक है, और वहां क्या है? 1c सी क्यूब। यहां बचता है आपके पास 1c सी क्यूब। अब क्या करें अपन? अब क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो, कुछ हो सकता है क्या? अभी हमें आंसर में क्या क्या लेके आना है? हमें आंसर में c माइनस ए भी तो चाहिए। ये c माइनस ए कैसे मिलेगा? जरा देखें, जरा इसको c माइनस ए बना सकते हैं क्या अपन? मैम आप तो एक काम करो, यहाँ पे ना एक्सपेंड कर दो अब, है ना? अगर मैं इसको यहाँ एक्सपेंड कर देती हूँ, देखो जी, मैंने c1 माइनस c2 कर दिया, c2 माइनस c3 किया, तो 2 0 तो मुझे मिल गए। अब मुझे कहीं से c माइनस ए तो दिख नहीं रहा है बनता हुआ, राइट? दिख रहा है क्या किसी को? नहीं। वरना एक काम और कर सकते हैं अपन, c1 माइनस c2 कर दो, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 कर दो आप। ठीक है, तो कुछ हो सकता है। अगर मैं c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 कर दूं तो ये 0 और इसमें कुछ कुछ हो जाएगा, है ना? वरना एक काम करो, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो वहां पे। आप कितनी प्रॉपर्टी लगाओगे? चलो एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं आंसर आता है या नहीं। दिस इज a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी। क्योंकि देखो मैंने क्यों कहा एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि आपके 2 रोज तो मैक्सिमम 0 बन गए ना, आप क्यों परेशान होना है? एक रो में मैक्सिमम 2 एलिमेंट तो आपके 0 आ गए, मैक्सिमम 0 है तो कर दो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करने निकली तो मुझे पता है, क्योंकि मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का आता है। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0। आपको मतलब है उस 1 से, तो आपने उस 1 को लिखा। फिर आप क्या करेंगे? आप क्योंकि पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसे कट कर देंगे एंड थर्ड कॉलम को कट कर देंगे, उसे छुपा देंगे, राइट? तो बेसिकली अब जितना मेरे पास डिटर्मिनेंट विजिबल है उसका ही मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन और फिर सब्ट्रैक्शन और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन आप इससे करेंगे, सो दिस इज बी स्क्वायर
प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। तो यहां देखो जरा कौन कौन जा रहा है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। इसके बाद इनको जरा ध्यान से देखना है आपको, हमें आंसर लेके आना है सी माइनस ए, सी माइनस ए आंसर लेके आना है, और साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी लेके आना है। तो बस यहीं पे खेलना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा खेल लोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखते रहना इसको कैसे क्या किया जाए। इनसे अगर सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे सी कॉमन लिया तो दिस इज बी प्लस सी, यहाँ से अगर मैंने माइनस ए कॉमन लिया तो दिस इज ए प्लस बी। इससे मेरा कुछ काम तो नहीं हो रहा, राइट। तो एक काम करो, चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, इनको साथ में और इनको साथ में लिख देते हैं, ठीक है। सो बी सी माइनस ए बी लिख दें हम, ठीक है ना, अरेंज कर सकते हैं, कोई समस्या तो है नहीं। बी सी माइनस ए बी लिख दिया। अब यहाँ साइन क्या था, किसका साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन था, कुछ इस तरीके का है ये, ओके। अब मैं इनसे b कॉमन ले लेती हूँ। इनसे अगर मैंने b कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस ए आएगा, ठीक है जी। और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं c माइनस ए सी प्लस ए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब आप c माइनस ए कॉमन ले लो तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे b माइनस सी। आपने क्या किया, c माइनस ए बाहर ले लिया, यहाँ से आपके पास क्या बचा, b प्लस ए प्लस सी बचा। तो आपके पास फाइनल आंसर कैसा आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। देखो आपको यही लेके आना था, चेक करो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन के साथ आप थोड़ा सा ना सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाते चलो, साथ साथ में क्या करना है, किस तरीके से आंसर लेके आना है। प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो आधी हिंट तो आपको वहीं से मिल जाती है कि हाँ मुझे a माइनस बी चाहिए तो c1 माइनस c2 करूंगी, b माइनस सी चाहिए तो c2 माइनस c3 करेंगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, थोड़ा सा अपन फंस गए, राइट। अब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। कॉमन लेने के बाद हमने कहा क्यों हमें फंसना है, हमारे रो 1 में मैक्सिमम 0 बन तो गए, एक्सपेंड कर दो रो 1 के अलॉन्ग। इस क्वेश्चन को हमने कहा एक्सपेंड कर दो, खुश हो जाओ। तो हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया और हम अपने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो इतना प्यारा क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, ओके। सो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी ध्यान से देखो, राइट। अब जितने भी क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि प्रूव दैट के हैं। हमेशा खुश हो जाया करो, पेपर में अगर आपके पास ऑप्शन आता है ना, कभी एक प्रूव दैट का हो, एक नॉर्मल सॉल्व करने वाला हो, हमेशा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन किया करो। तो यहाँ पे देखो मुझे ये लेके आना है, ठीक, इसकी हेल्प से ये लेके आना है। तो क्या कर सकती हूँ मैं, अपने क्वेश्चन को मैं कॉपी कर सकती हूँ। चलो क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं पहले। तो एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा है वाई जेड जेड एक्स और यहाँ लिखा है एक्स वाई, ठीक है। दिस इज माई डिटर्मिनेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आंसर को देखना है। आंसर में मेरे पास x माइनस वाई होना चाहिए। फिर मैं अपने क्वेश्चन को देखूंगी, क्या मैं इसमें से x माइनस वाई बना सकती हूँ। अरे बिल्कुल बना सकती हूँ। कैसे, अगर रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर मुझे y माइनस जेड चाहिए। अभी y माइनस जेड कैसे मिलेगा, जब मैं अपने रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, है ना, तभी मिलेगा। फिर z माइनस एक्स पे बाद में ध्यान लगाएंगे और ये कैसे लेके आना है इसके बारे में भी बाद में सोचेंगे। पहले तो चलो एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा x माइनस वाई बनाओ। देखो एक एक करके सॉल्व करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक ऑपरेशन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा x माइनस वाई चाहिए, ठीक है। मैंने तो अपने क्वेश्चन को फोकस से देखा, x माइनस वाई मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं r1 टेंस टू r1 माइनस r2 कर दूं, दैट्स इट, ठीक है। r1 टेंस टू r1 माइनस r2 कर दूं तो मुझे मेरा x माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे अपन लेकर आते हैं और बना देते हैं इसको। तो x माइनस वाई, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, ठीक है। यहां पे आ जाओ, दिस इज y z y स्क्वायर z स्क्वायर z x y। कोई समस्या, सब ठीक। एक एक करके आगे बढ़ो आप तो आपको आंसर मिलेगा। एक साथ सॉल्व करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इतना काम करने पे मैं ये देख रही हूँ कि ये तो श्योरिटी है कि मुझे ना x माइनस वाई को कॉमन तो लाना पड़ेगा तभी आंसर तक पहुंचूंगी।
यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ हम देख लेंगे x माइनस वाई। यहाँ पे क्या समस्या है मैम, यहाँ पे अगर हम z कॉमन लेंगे ना तो y माइनस एक्स मिलेगा, तो ठीक है ना, माइनस z कॉमन ले लो। आप यहाँ से माइनस z कॉमन ले लो, तो जब माइनस z कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो दिस इज माइनस z x माइनस वाई, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम कैसा लिख दें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कोई समस्या किसी को, सब सही चल रहा है ना, है ना। अब क्या करें, अब हम फोकस करेंगे y माइनस जेड के ऊपर। ये y माइनस जेड मुझे कैसे मिल सकता है, फिर हम अपने डिटर्मिनेंट को देखेंगे। मुझे y माइनस जेड चाहिए तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दो मैम, आप पहुंच जाओगे y माइनस जेड तक, ठीक है। मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लूँ कॉमन ले लो, तो मैंने x माइनस वाई कॉमन भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1, दिस इज x प्लस वाई, और यहाँ पे बचता है माइनस जेड। अब मैं ऑपरेशन यहाँ लगा रही हूँ y माइनस जेड, दिस इज y माइनस जेड। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। ऐसा कुछ मिल गया, राइट। नीचे जो लिखा है उसे कॉपी करो, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करना चाहिए, कोई हेल्प करो मेरी मैम। एक काम करो आप, यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, और y माइनस जेड चाहिए तो मैम यहाँ से माइनस एक्स आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपको y माइनस जेड मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो आओ पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं। तो दिस इज y माइनस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है जी, ओके जी। यहाँ से क्या कहा आप लोगों ने, माइनस एक्स कॉमन ले लें, चलो माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, सो दिस इज y माइनस जेड, ओके। अब क्या करना चाहिए, आंसर को देखो मैम, y माइनस जेड बाहर भी लेके आना है। तो हम देख सकते हैं कि रो 2 के हर एक एलिमेंट के पास, रो 2 के हर एक एलिमेंट के पास y माइनस जेड है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो यहाँ से, और इसको भी हटा दो। अब हटाने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि 0 बना दो, है ना, 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास x माइनस वाई एंड ब्रैकेट में y माइनस जेड, कुछ इस तरीके का काम हो गया। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब z माइनस एक्स कैसे बनाए z माइनस एक्स, कोई बता सकता है क्या, हाउ टू मेक z माइनस एक्स। यस मैम, क्या करना चाहिए, आप ना R1 में ऑपरेशन लगवा दो, आप यहाँ पे R1 में एक ऑपरेशन लगवा दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, मुझे z माइनस एक्स चाहिए, सो अगर मैंने x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड किया तो मुझे x माइनस जेड मिला, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया माइनस जेड प्लस एक्स मिला, और मुझे क्या चाहिए, माइनस जेड एंड दिस इज प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पे मिलता है मुझको x माइनस जेड, यहाँ मुझे मिलता है x माइनस जेड, और चाहिए z माइनस एक्स। तो R2 में R1 में चलो लगा देते हैं ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है जी। चलो सो हमने नेक्स्ट ऑपरेशन लिया, दिस इज x माइनस वाई, y माइनस जेड हमारे पास आ गया है। ऑपरेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑपरेशन क्या है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, हम इस ऑपरेशन को लगा रहे हैं, R1 में चेंजेस करा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ हमको मिलता है 0, यहाँ हमें क्या मिलेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा x माइनस जेड, राइट। यहाँ आपको मिल गया x माइनस जेड, यहाँ क्या मिल गया, माइनस जेड प्लस एक्स, तो x माइनस जेड ही तो मिला, है ना। और फिर आगे आ जाओ, नीचे क्या है 1 z, फिर y प्लस जेड, फिर क्या लिखा है z स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स एंड एक्स वाई। चलो जी, कुछ इस तरीके का आ गया। आंसर में z माइनस एक्स चाहिए ना, तो एक काम करो, आप यहाँ से z माइनस एक्स बाहर ले लो, तो यहाँ पे सबके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, z माइनस एक्स कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ मेरे पास x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स हमने कॉमन लिया रो 1 में से, तो यहाँ बचेगा 0 -1 यहाँ तो किसी को कोई समस्या नहीं है, -1 कैसे आया, हमने z माइनस एक्स लेना था तो मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो z माइनस एक्स बन जाएगा, -1 आपका वहीं रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 1, यहाँ पे मुझे मिलता है y प्लस जेड, दिस इज माइनस एक्स, यहाँ पे है z, यहाँ पे है z स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स वाई। अब कोई बताएगा क्या करना चाहिए, देखो यार एक ही 0 बनाए तो मजे नहीं आएगी, हम एक और 0 बना सकते हैं, और आपको पता है डिटर्मिनेंट में
हम साइमल्टेनियसली रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं तो आप एंटायर क्वेश्चन में या तो रो ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं या तो कॉलम ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप एक साथ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, अब मैं इतना आपको हिंट दे चुकी हूं, तो एक काम करते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं। कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 कर रहे हैं, ठीक है, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 कर रहे हैं। यहीं पे सॉल्व करें क्या? चलो आगे चलो, आगे चलो। तो C2 माइनस C3, तो मेरे पास क्या आया देखना, मेरे पास आया था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और आपके पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन लगा देते हैं और चीज़ों को कॉपी करते हैं। सो 0 1 z हमने पहले कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं किया, दिस इज 0 1 z। हमने कॉलम 2 में चेंज किया है, तो क्या चेंज किया है देखना, कॉलम 2 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट करवाया है। सो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो ये तो प्लस में आ जाएगा, और इसको इससे माइनस करवाया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी 0, और यहाँ आपको मिला है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ मिला है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, यही मिला, एक बार चेक कर ले, ठीक है। और यहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स क्या है, -1 माइनस एक्स एक्स वाई, -1 माइनस एक्स एक्स वाई। चलो जी, अब कर सकते हैं इसको एक्सपेंड, मैक्सिमम जीरोस बन गए ना, अब आप क्या करोगे, अब कुछ तरीका ही नहीं, अब तो आपको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। चलो जी एक्सपेंड करते हैं इसको। सो मुझे मिला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। हमें पता है रो 1 में जब भी एक्सपेंड किया जाता है तो साइन आर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो तो अब किसी काम के रहे नहीं क्योंकि 0 बन गए। इनसे बात करेंगे हम, प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में -1, फिर अपने इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस वाले रो और इस कॉलम को हाइड करना होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, जेड का मल्टीप्लिकेशन इससे करना है जेड एक्स, जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ओके जी, तो आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो मैम कि जेड स्क्वायर से माइनस जेड स्क्वायर आपका उड़ गया, उड़ गया तो उड़ा दो उसको, ठीक है। फिर हम क्या देख सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं कि हमें आंसर क्या लेके आना है, आंसर चेक करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और सुनो ये नेगेटिव का साइन इन सबको पॉजिटिव कर देगा, तो आपकी समस्याएं सब खत्म हो गई और आपका आंसर आ गया, ठीक है। वहाँ पे सब नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स वाई, अब वो सब एलिमेंट्स क्या थे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इतना प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। लो हैंड्स प्रूव्ड, कोई समस्या किसी को, बस धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टीज लगाते जाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखना है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और क्वेश्चंस धीरे धीरे अब आपको समझ में आते जा रहे हैं कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। ओके तो कंपैरेटिवली बहुत इजी चैप्टर है। अगर कंसेप्ट ओवरव्यू नहीं देखा ना आपने तो एक बार ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कंसेप्ट ओवरव्यू जरूर देखें, ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। ओके और अगर यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके कि मेरा ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। ठीक है, मेरा ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं एक बार अपने क्वेश्चन को उठा लेती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 4, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ लिखा है 2x, दिस इज 2x, यहाँ पे लिखा है x प्लस 4, यहाँ पे लिखा है 2x। आप इधर देखेंगे 2x एंड x प्लस 4। ठीक है जी, हमेशा क्वेश्चन लिखा करो। तो मुझे इस डिटर्मिनेंट को ये लेके आना है। अब मैं जरा ऑब्जर्व करूंगी 5x प्लस 4, ये 5x प्लस 4 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है 5x प्लस 4? मैम दो रास्तों से आ सकता है। आप चाहो तो रो 1 रो 2 रो 3 ऐड करा दो, या तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करा दो, आपको मिल जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, चलो रो पे चलते हैं, फिर अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। क्या कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद अपने RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड को देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो मैंने देखा मुझे 5x प्लस 4 चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इस रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3 अगर इन तीनों को ऐड करती हूँ ना तो मुझे 5x प्लस 4 बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो आप, x प्लस 4
2x 2x 4x 5x प्लस 4 5x प्लस 4 हो गया। आप यहाँ चेक करेंगे 2x प्लस 2x 4x 5x प्लस 4, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी आपका 5x प्लस 4 आ रहा है, राइट। तो मतलब हम सही जा रहे हैं। तो चलो लगा देते हैं ऑपरेशन को। तो जब आपने ऑपरेशन लगाया इधर तो आपको क्या मिलेगा, देखना पहली रो के तो सारे एलिमेंट 5x प्लस 4 बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी अपन ने चेक किया तो बस आप उसे लिख दो 5x प्लस 4 और यहाँ भी लिख दीजिए 5x प्लस 4। बाकी के एलिमेंट से अभी हमने बात ही नहीं करी तो अभी आप उनको एज इट इज लिखे रहने दो। दिस इज x प्लस 4, यहाँ पे 2x, यहाँ पे है 2x और x प्लस 4, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, जब हमारे रो 1 के सारे एलिमेंट्स 5x प्लस 4 बन गए हैं इनको ऐड करने पे, तो अब हमारा क्या काम है, अब हमें 5x प्लस 4 को रो 1 में से कॉमन ले लेना है, राइट। तो मैं रो 1 में से 5x प्लस 4 को क्या ले रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज 5x प्लस 4 और मेरे पास बचता है 1 2x, ठीक है। यहाँ पे 1 x प्लस 4, दिस इज 2x, यहाँ पे बचता है 1 2x एंड दिस इज x प्लस 4, ठीक है जी। तो मैंने रो 1 में से क्या किया, 5x प्लस 4 को कॉमन ले लिया। अब कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में अगर कभी 1 दिखता है ना तो उस 1 को आप 0 बनाया करो, हमेशा इसे याद रख लो, ठीक है। लाइफ बहुत इजी हो जाएगी डिटर्मिनेंट चैप्टर में। अगर आपको 1 दिखता है ऑलवेज ट्राई टू मेक इट 0, आप उसे हमेशा 0 बनाने की कोशिश करें। तो इस 1 को मैं 0 कैसे बना सकती हूँ, मैक्सिमम जितने 1 को आप 0 बना सकते हो बना दिया करो। तो एक काम करते हैं, यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और दूसरा ऑपरेशन लगा देते हैं C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा, हमें मैक्सिमम 0 दिख जाएंगे बनते हुए। देखो आप लोग इधर ही लिखते हैं अपन, दिस इज 5x प्लस 4 डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 कितना 0, 2x माइनस दिस, तो देखो 2x माइनस x माइनस 4, तो दिस इज x माइनस 4, 2x माइनस 2x आपको मिला 0। मैंने C1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अब मैं C2 और C3 में ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही हूँ। कैसा कि C2 में C3 की हेल्प से अपन चेंजेस कर रहे हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके। सो 1 माइनस 1 आपको देगा 0, ठीक है। अब चाहे तो एक काम करो, इसको अलग से बाद में लिखना है, पहले आप अपने C1 में काम कर लो। हमने C1 में कर लिया ना काम, C1 में क्या किया हमने, C1 माइनस C2 करा दिया। C1 माइनस C2 करने से हमें कुछ इस तरीके का मिला, यहाँ लिख लो 1, दिस इज x प्लस 4, यहाँ पे मिला 2x, ठीक है। यहाँ पे मिला 1, दिस इज 2x एंड दिस इज x प्लस 4, ये इस तरीके का मिल गया आपको, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि एक साथ दो ऑपरेशन लगाने में, तो आप एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने कहा C1 माइनस C2 कर देते हैं। C1 माइनस C2 करने पे हमें C1 में चेंजेस दिख गए। अब मैं देख सकती हूँ कि मैं C2 और C3 में भी तो चेंजेस कर सकती हूँ ना, तो आओ क्या करें, C2 माइनस C3 कर देते हैं। सो दिस इज, आप यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 4, ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। बाकी की चीजों को कॉपी करेंगे, 0 x माइनस 4 0 0 x माइनस 4 0, इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 1 आपको मिलेगा 0, 1 माइनस 1 इज 0। फिर यहाँ पे आ जाओ, x प्लस 4 माइनस 2x क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस x मिलेगा, ठीक है। चेक करो एक बार, मैं इसको इससे माइनस कर रही हूँ तो आपको मिलेगा 4 माइनस एक्स। सो दिस इज 4 माइनस एक्स। इसमें से मैं अगर नेगेटिव कॉमन लूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, देखेंगे अपन को किसकी जरूरत है। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, C2 माइनस C3 में आपको इनको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो आपको मिलेगा x माइनस 4, ठीक है जी। तो क्या मिल गया यहाँ पे, x माइनस 4 मिल गया, ठीक है, सब सही, ओके। अब 1 2x और x प्लस 4 को कॉपी कर लो, 1 2x और x प्लस 4 को आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब एक काम करते हैं अपन, जरा देखते हैं लाना क्या है। आपको 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेके आना है। हमारे पास x माइनस 4 नजर आ रहा है मैम, तो एक काम करो 4 माइनस एक्स बना दो, ठीक है। इसको 4 माइनस एक्स कैसे बनाएंगे, नेगेटिव के साइन को कॉमन लेके। इसको 4 माइनस एक्स कैसे बनाएंगे, नेगेटिव के साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक। तो दिस इज 4 माइनस एक्स। इसको कैसे, 4 माइनस एक्स नेगेटिव के साइन को कॉमन लेके। अब आप एक काम करो, कॉलम 1 में से 4 माइनस एक्स बाहर ले आओ। तो जब आप कॉलम 1 में से 4 माइनस एक्स को बाहर लेकर आएंगे तो आपको कॉलम 1 में क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 0। आप यहां से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम कॉलम 2। तो जब यहां से बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ आपको मिलेगा 0 1 माइनस 1 एंड दिस इज 1 2x एंड दिस इज x प्लस 4। इतना काम कर लिया आपने, राइट। देखा जाए तो हमारा आंसर आ चुका है ना।
बस हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि ये 1 हो, क्योंकि 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग, और समथिंग ही आपका आंसर है। तो एक काम करो, मैक्सिमम 0 कहाँ नजर आ रहे हैं मैम? 2 जगह नजर आ रहे हैं, एक तो कॉलम 1 में, एक रो 1 में, लेकिन हम तो रो 1 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो रो 1 के साथ क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमें रो 1 के साइन याद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ आपको मिलता है 5x + 4, यहाँ आप लिखो 4 - x का होल स्क्वायर। ओके, इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको पकड़ो। थर्ड वाले का साइन पॉजिटिव होता है, 1 हमने लिख दिया। आप अपने इस रो को और इस कॉलम को हाइड करते हैं, फिर ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसमें ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, बाकी जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो -1 × -1 गिव्स यू 1 एंड 1 × 0 इज 0। तो लो, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग, और समथिंग ये आपका आंसर है, और यहाँ पे आपका काम हैंस प्रूव्ड हो गया। कोई समस्या किसी को? कितने आसानी से क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ पे पहुंचेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। यहाँ भी आपको प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, k², और लिखा है 3y + k, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट को कॉपी करेंगे। तो आओ पहले डिटर्मिनेंट को लिख देते हैं अपन। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है दैट इज y + k, y, इधर भी y + k, y एंड y + k। चलो जी, ठीक है ना, इतना डिटर्मिनेंट कॉपी कर लिया। अब जरा आप अपने आंसर को देखो। आंसर में क्या चाहिए आपको? k² 3y + k। तो मुझे लगता है कि 3y + k तो बनाना पॉसिबल है। कैसे? ऑपरेशन देखो आप, ऑपरेशन लगाती हूँ मैं यहाँ पे, r1 टेंड्स टू r1 + r2 + r3। किस किस को लग रहा है कि इस ऑपरेशन से ये काम हो जाएगा, है ना? r1 टेंड्स टू r1 + r2 + r3 आप करेंगे तो आपको 3y + k मिलता हुआ दिखेगा इधर, इधर और इधर, क्योंकि आप r1 में ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं ना। चलो, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को लगा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। सो दिस + दिस डेफिनेटली आपको क्या देगा? ये डेफिनेटली आपको ये देगा 3y + k। इसको चेक करें, दिस + दिस क्या देगा? 3y + k देगा। इनको ऐड करो, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको? 3y + k मिलेगा, ठीक है। बाकी की चीज़ों को कॉपी कर लो, y, यहाँ पे लिखा है y + k, इधर है y, यहाँ पे है y, एंड दिस इज y + k। कोई समस्या? सब ठीक है। अब क्या करना चाहिए मैम? रो 1 में हर एक एलिमेंट आपका 3y + k बन गया है, तो रो 1 में से आप 3y + k को कॉमन ले लो, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे 3y + k, फिर आप डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे 1 y 1 y + k y, दिस इज 1 y एंड y + k। अब क्या करना चाहिए? जब भी 1 दिखे तो मैक्सिमम 1 को 0 बना दो, ठीक है। मुझे यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, तो मैं तो इन्हें 0 बनाने जा रही हूँ। मतलब कैसे? c1 टेंड्स टू c1 - c2। ऐसा नहीं लग रहा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, है ना? वही सारी स्टेप्स इसमें रिपीट हो रही है। तो आप यहाँ पे इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज 3y + k, ओके जी। 1 - 1 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप -k, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी हैव 0। बाकी की चीज़ों को कॉपी कर लो, हमने इन्हें कॉपी किया 1 y एंड दिस इज y + k। क्या कोई समस्या किसी को यहाँ तक? कुछ भी समझने में सब ठीक है। अभी हम एक और 1 को 0 बना सकते हैं। किसको? c2 को। चलो आओ c2 को भी 0 बनाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे c2 टेंड्स टू c2 - c3। तो क्या मिलेगा आपको? देखो 3y + k, उसे कॉपी करो 3y + k, और आप अपने डिटर्मिनेंट में काम करते चलना, ठीक है। हमने c1 में तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, 0 - k 0, उसे आप एज इट इज लिख लो। c2 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि हमने c2 को c3 से माइनस किया है, तो 1 - 1 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो k, इसको इससे माइनस करेंगे तो -k, तो 0k एंड -k आपको मिलेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 0k एंड -k। वहाँ क्या है? 1 y एंड y + k, 1 y एंड y + k, ठीक है। ओके, हमने मैक्सिमम 0 बना लिया। अब एक काम करते हैं, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि रो 1 के साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके जी। तो यहाँ पे इस पे एक्सपेंशन करते हैं अपन। यहाँ मिलेगा 3y + k +1। आपको इस वाले रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेना है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल गेट k², दैट्स इट। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे आपको 0 देगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपके पास? k²
3y प्लस के, दैट्स इट, सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वही ये क्वेश्चन था, बस वही सारी स्टेप्स की हमने इसको देखा, हमने समझ में आ गया 3y प्लस के तो आसानी से मिल जाएगा तीनों रोज को ऐड करने पे, फिर हमने कॉमन लिया, जैसे ही 1 दिखे 1 को 0 बनाओ, 1 को 0 बनाया करो, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवा दिया, नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवा दिया और फिर जाके हमने एक्सपेंड किया अलोंग रो 1। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही सब कुछ है, ऑपरेशंस लगाते जाओ, प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, एक्सपेंशन अपना होता जाएगा, आपको RHS मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको यही काम करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, दिस इज a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी बनाना है, राइट, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 3 बार a प्लस बी प्लस सी 3 रो या किसी 3 कॉलम में आ गया हो, फिर आपने कॉमन लिया हो, उसके बाद आंसर मिला हो, राइट। अब अपना सोचने लगते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कैसे आया होगा। तो अब सबसे पहली जो समस्या है ना इसमें वो ये है कि हमें इस डिटर्मिनेंट में कहीं पे भी a प्लस बी प्लस सी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम a प्लस बी प्लस सी उसे बना सकते हैं। जब आपने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया ना तो आपके दिमाग में ये ऑपरेशन आना चाहिए, कौन सा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप इस ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे ना तो आपको पहली रो में a प्लस बी प्लस सी बनता हुआ दिखेगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, a माइनस बी माइनस सी, ये आपका R1 हो गया, उसमें आपको R2 मतलब 2b को ऐड करना है, R3 मतलब 2c को ऐड करना है। तो आप चेक करना, देखना क्या बनता है, a माइनस बी माइनस सी, हमने R2 को ऐड किया दैट इज 2b, R3 को ऐड किया दैट इज 2c, तो क्या बना, a माइनस बी प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, पहला एलिमेंट आपको a प्लस बी प्लस सी मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो आप चेक करना, राइट, चलो लिख ही लेते हैं इनको, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना, 2a में से a गया a, दिस इज प्लस b माइनस सी प्लस 2c, तो आपको प्लस c ही मिल रहा है, तो इसका सेकेंड एलिमेंट भी क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, राइट। अब आप इन तीनों को ऐड कर लो जल्दी से, तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे सो 2a 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, चेक करना, 2a माइनस ए 2b माइनस बी बी प्लस सी, तो यहाँ पे जब आपने ऑपरेशन लगाया तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिला। कोई समस्या किसी को, ठीक है ना, हमने क्या किया, तीनों रोज को ऐड कर लिया, ठीक, परफेक्ट। अब क्या करना है, बाकी के एलिमेंट्स को कॉपी कर लो, तो आप यहाँ लिखेंगे 2b, दिस इज 2c, यहाँ पे लिखेंगे b माइनस सी माइनस ए, क्या लिखा आपने, b माइनस सी माइनस ए, दिस इज आपका 2c, यहाँ पे आपने लिखा 2b, दिस इज c माइनस ए माइनस बी, ओके। अब क्या करना चाहिए, अब कोई बताएगा, मैम, हाँ बोलो, पहली रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। पहली रो में से हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 2b 2c, यहाँ पे 1 b माइनस सी माइनस ए 2c, और यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अरे ये भी तो कॉमन लिया है, 1 आएगा ना। चलो अब क्या करना चाहिए, मैक्सिमम 1 दिख जाए, 1 दिखे तो 0 बनाओ, सबसे सिंपल, 1 दिख रहा है ना 0 बनाओ, राइट। और कुछ कर सकते हैं क्या अपन, नहीं, चलो 1 दिख रहा है 0 बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूं, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2, ठीक है, एक एक करके ऑपरेशन लगाऊंगी मैं, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, c1 में से c2 माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, देखते रहना, 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो आपको यहाँ मिलता है a प्लस बी प्लस सी, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ओके। इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर आप इसे कॉपी करें, 1 b माइनस सी माइनस ए, दिस इज 2c, 1 2b c माइनस ए माइनस बी,
ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए मैम, मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो आप। अभी आपने सिर्फ एक ही 0 बनाया, एक काम करो इसको भी 0 बना दो। और कोई अगर चाहता है तो वो इसे कॉलम 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकता है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि कॉलम 1 में मैक्सिमम 0 बन गए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऐसा काम कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का मन है कि मैम हमें तो रो 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करना है, तो ठीक है, चलो एक और 0 बना लेते हैं। ऑपरेशन लगाएंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ठीक है, C2 और C3 में हमने ऑपरेशन लगा देना है। तो मुझे क्या मिलेगा देखना, दिस इज A प्लस B प्लस C। पहले कॉलम को एज इट इज कॉपी, इनको इनसे माइनस करेंगे तो 0, इसको इससे माइनस करना है तो मुझे मिलेगा माइनस, देखो ना, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, इसको इससे माइनस करना है तो 2C माइनस C गिव यू C, और दीज नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ मुझे मिलेगा A प्लस B प्लस C, राइट। यहाँ पे मिला 1 2B एंड दिस इज C माइनस A माइनस B, और ये मेरा डिटर्मिनेंट का साइन। अब आप देख सकते हैं कॉलम 1 में से मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकती हूँ, और कॉलम 2 में से भी मैं A प्लस B प्लस C को कॉमन ले सकती हूँ, राइट। तो कॉलम 1 से कॉमन लिया तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, कॉलम 2 से कॉमन लिया तो एक और आ जाएगा, तो ये क्यूब बन जाएगा। तो मैं इन्हें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से कॉमन लेके इसको इस तरीके का लिख रही हूँ, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और जो बचा डिटर्मिनेंट है उसे कॉपी कर रही हूँ 0 1 0। सो मुझे मिला 0 1 0। फिर यहाँ पे देखेंगे आप 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1। फिर जब आप आगे चलेंगे तो 1 2B C माइनस A माइनस B, 1 2B C माइनस A माइनस B, दैट्स इट। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे एक्सपेंड कर दो, अब हो गया काम। अब कितना सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग रो 1। तो आपको पता है रो 1 में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का साइन आता है। आप अपने पहले रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड कर लीजिए, और लेफ्ट राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास क्या आएगा, चेक करना, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ठीक, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे पॉजिटिव आता है, इनको हाइड किया, इनको सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ जाता है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और आपको यही इसमें प्रूव करना था। दैट्स इट। तो आपने अभी तक देखा 3 से 4 क्वेश्चन सेम प्रोसीजर से ही सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फिर हमने तीनों रोज को ऐड किया, फिर हमने एक एक करके कॉलम्स को कम किया सो दैट हम 0 बना सके, और फिर हमने एक्सपेंड कर दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर चलते। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को देख लेंगे, एक बार हम अपने इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। सो दिस इज x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, इधर लिखा है x, यहाँ लिखा है y प्लस z प्लस 2x, ये लिखा है x, यहाँ पे है y z प्लस x प्लस 2y। चलो जी, क्या लेके आना है आपको, आपको इस डिटर्मिनेंट को 2 टाइम्स ऑफ दिस प्रूव करना है। तो सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ करने पे x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, कुछ ऐड करूँ या कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ, तो क्या मैं इस डिटर्मिनेंट में x प्लस वाई प्लस जेड देख सकती हूँ क्या? तो आप कहोगे मैम पॉसिबल तो है, कैसे? आप एक काम करो, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कैसे, आप एक काम करें, आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अगर आप इस ऑपरेशन को लगाओगे ना मैम, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, और उसके साथ आपको 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो जी, इस कॉलम में इसको और इसको ऐड करना है, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, राइट, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, और ये 2z तो ऑलरेडी था, राइट, तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा 2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब पूरे कॉलम में आपको ये काम करना है, इसको 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 ऐड करो, तो z प्लस जेड 2z, y प्लस वाई 2y, एंड दिस इज 2x। तो अगेन 2 बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इनको ऐड करो, तो z प्लस जेड 2z, x प्लस एक्स 2x, एंड दिस इज 2y। तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। ठीक है, हमने पूरे कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब बाकी के एलिमेंट्स कॉपी करो, दिस इज x, यहाँ पे लिखा है y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ पे लिखा है x, इसको कॉपी करेंगे y z प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। किसी को कोई समस्या?
अब क्या कर सकते हैं, इस पूरे एंटायर कॉलम 1 में से मैं 2x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकती हूँ। तो अब मेरा दूसरा काम यही होना चाहिए कि मुझे कॉमन ले लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो जब अपन कॉमन लेंगे यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस जेड को, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 1 1, यहाँ पे क्या मिला 1 1 1, यहाँ पे क्या है x y प्लस z प्लस 2x y प्लस जेड प्लस 2x एंड दिस इज x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है y लिख दो y एंड दिस इज z प्लस क्या लिखा है x प्लस 2y, सो z प्लस x प्लस 2y, ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब मैम आपको ना 0 बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी 1 दिखते हैं ना तो आप हमेशा 0 बनाने की कोशिश किया करो। चलो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। तो कैसे 0 बनाए, एक काम करते हैं अपन, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दें, हाँ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1 कर दें, ठीक है। R1 में से मैं इसको भी हटा रही हूँ और इसको भी हटा रही हूँ, ठीक है। चलो ऑपरेशन लगा देते हैं। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 2x प्लस वाई प्लस जेड। हमने पहली रो से तो कोई बात नहीं करी, उसको एज इट इज लिखे रहने दो। यहाँ 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, तो आपको मिलेगा, इसको इससे माइनस किया ना तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर माइनस x, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। फिर इसको इससे माइनस किया, y माइनस वाई इज 0। अब R3 और R1 में ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या किया है कि 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, इसको इससे माइनस करोगे आप तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड ही मिलेगा, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं अपन, इस रो 2 में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं और रो 3 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से कॉमन लेके यहाँ लिखा तो ये स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्यूब बन गया। तो बेसिकली कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो आता है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 0 0, यहाँ पे है x 1 0, यहाँ पे है y 0 1। तो ये मैंने अपने डिटर्मिनेंट को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, आंसर तो मेरा आ चुका है, बस कैसे भी करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे 1 लेके आ जाना है, तो मेरा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। चलो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो ध्यान से देखना, मेरे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जा रही हूँ। पहले कॉलम के अलोंग कर दे, अगर आपका मन है पहले रो के अलोंग करना है तो आप वो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब चाहे तो पहले कॉलम के अलोंग कर दे, थर्ड रो के अलोंग कर दे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है। लेकिन अगर हमने हैबिट बना के रखी है पहले रो के अलोंग, तो याद रखिएगा साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा 1, मैं इधर से कॉपी कर रही हूँ 1, इसको हाइड करा जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 1, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन x, फिर इस रो को और x वाले कॉलम को हाइड करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 0, तो ये तो आपको 0 दे रहा है। इसके बाद आप पकड़ेंगे y को, पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आपको इस रो को और इस कॉलम को हाइड करना है एंड आपको मिलेगा 0। तो यहाँ तो सब 0 हो गया, तो आपके पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 एंड 1 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू समथिंग, तो समथिंग आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट। नॉर्मल सा काम किया आपने, R2 माइनस R1 0, उसके बाद हमने क्या किया, R3 माइनस R1 किया, तो फिर हमें वहाँ भी 0 मिल गया, ठीक है। फिर हमने कॉमन ले लिया और अपना काम खत्म किया इस क्वेश्चन का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप सब कुछ क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें आप, आपको प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, 1 x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x 1। चलो क्या करना चाहिए मुझे, कैसे इस आंसर तक मैं पहुंचूं, मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए। 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा क्यूब आता हुआ, क्यूब कैसे आ जाएगा। एक बात बताओ मुझे, क्या आप लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? यस मैम, आपने अभी तो पूछा था। अच्छा क्या होता है वो, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैम डायरेक्टली हमें दिख तो नहीं रहा है इस क्वेश्चन में कि 1 माइनस एक्स क्यूब हम बना पाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसा कुछ बन जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो काम करते हैं फिर। तो क्या करना चाहिए मुझे, एक काम करती हूँ, सारी रोज को ऐड कर लेती हूँ, है ना।
सारी रोज को मैं ऐड कर लेती हूँ, तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ यहाँ पे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि आप ये देखो ये 1 माइनस एक्स क्यूब को हम 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब ऐसे पढ़ सकते हैं, राइट। इसको ऐसे रीड कर सकते हैं क्योंकि एक का क्यूब तो एक होता है, कोई समस्या नहीं है। और एक क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अगर मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले की तरह ओपन करूँ ना, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या देगा मुझे, 1 माइनस एक्स देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा। तो मैंने ये कहा कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन में मैं 1 माइनस एक्स क्यूब तो नहीं देख पा रही, लेकिन मैं इसके एक्सपेंशन का कुछ पार्ट देख पा रही हूँ इसमें। देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं है तो इसी का हिस्सा हो सकता है। 1 माइनस एक्स टर्म कहीं से लेके आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स क्यूब की फॉर्मूला बन जाए वो। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इनको ऐड करवा दिया तीनों रोज को। तो जब मैं तीनों रोज को ऐड कर रही हूँ तो आप देखते चलो मुझे क्या मिल रहा है। मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ये रहा x, यहाँ लिखेंगे 1, दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे आप 1। फिर हम क्या करेंगे, आप अपने इस रो को देख सकते हो, इस रो में से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे इस रो में से हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। पूरी एंटायर रो 1 में से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो चलो ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ आप देखना क्या मिलेगा, मैं पूरी रो में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। अब डिटर्मिनेंट में क्या बचता है, 1, दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे 1 1 और ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 x एंड 1, ठीक है। इसको देखो आप, अब हमें क्या करना चाहिए। अब आप कहोगे मैम मैक्सिमम 1 नजर आ रहे हैं, 0 बना दो, ठीक है, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं अभी तक अपना, राइट। हमने सिर्फ इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ठीक है, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप सही कह रहे हो, हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, इतना सब ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इतने सारे 1 नजर आ रहे हैं, तो इन 1 को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक। चलो इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे 0 बनाओगे आप, C1 टेंड्स टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे C1 माइनस C2। चलो इसको 0 बनाया जाए, तो देखो क्या मिलता है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने लगाया ट्रांसफॉर्मेशन, 1 माइनस 1 वी गेट 0, दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इससे माइनस किया, x माइनस एक्स स्क्वायर मिला। यहाँ पे कॉपी करो 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखो 1 x1, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ना अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 1 को तो हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। लेकिन आंसर को भी देखते चलो, 1 माइनस एक्स चाहिए, ठीक है, उस पर तो हम बाद में जाएंगे। आओ जरा इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो जब इसका फॉर्मूला बनाया तो x माइनस 1 और x प्लस 1 आपको मिल गया, ठीक, कोई समस्या, सब ठीक। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स बन गया, ठीक है। अभी सिर्फ एक ऑपरेशन में इतना काम हो गया। अच्छा सुनो, तो एक और बात सुनो, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। आपके पास यहाँ बना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलो माइनस के साइन को कॉमन ले लो, तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक काम करो, आप इस कॉलम 1 में से 1 माइनस एक्स को बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। चलो बाहर ले देते हैं इसको, तो आपको क्या मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ही लेकर आती हूँ इसको। तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक। मैंने इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचता है, मैं उसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ बचता है 0 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बना, x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बना मेरे पास, x। अब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के एलिमेंट्स लिख लो, 1 एक्स स्क्वायर, आप लिखेंगे यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा है आपके पास 1x1, आपके पास है 1x1, ठीक है। अब सुनो, अभी भी मैं 1 को 0 बना सकती हूँ, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही को 0 बनाया है। चलो एक काम करो, एक और ऑपरेशन लगाते हैं अपन। यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। जब इन दोनों में ऑपरेशन लगेगा तो ये 0 बन जाएगा, है ना। चलो बना दो इसको 0, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पे हमने इसको लिखा एज इट इज, कोई समस्या, सब ठीक। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 1 0, 1 - x 1 - x, इसको इससे माइनस किया तो x - 1 इंटू x + 1 मिलेगा। मैम ये क्या कर दिया आपने, अरे x² - 1 है ना, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अच्छा नेगेटिव के साइन को भी कॉमन ले लो, बाद में तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, तो नेगेटिव के साइन को भी कॉमन ले लेते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे क्या आपके पास 1 x और 1 है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहे हो मैम, यहाँ से 1 - x को बाहर लेकर आ जाओ, पक्का, हाँ, यहाँ से 1 - x को बाहर लेके आ जाते हैं अपन, तो ये 1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और आप जरा देखो क्या लेके आना है, इसका होल स्क्वायर लेके आना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, कुछ इस तरीके का आया एंड दिस इज -x + 1। अब मैं इसको रो 1 के अलोंग इवेल्युएट कर देती हूँ, जहां तक है अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो हमने इसको कैसे लिख दिया, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, दिस इज 1 - x 1 - x और ये 1 + x + x², ठीक है। अब आप यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने जा रहे हैं अलोंग रो 1। अब तो आपको याद है रो 1 में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 0 है तो इनको इग्नोर कर दो, इनको आप हाइड करेंगे, चलो इन्हें हाइड करते हैं अपन। तो मैंने इसको और इसको हाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया 1, ठीक है जी। ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। x + 1 इंटू x + 1 आपको x² + 1 + 2x देगा एंड दिस इज -x। ये क्या किया, अरे x + 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया था, 1 इंटू x -x हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 2x में से x गया, आपको मिला x, अच्छा, और 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे है 1 - x 1 - x 1 + x + x², यहाँ पे है 1 + x + x²। अब सुनो, दिस और दिस 1 - x इंटू 1 + x + x² 1 - x³ होता है। तो अगर मैं इनको साथ में लिखूं तो दिस इज व्हाट 1 - x³, ठीक है जी। इसको साथ में लिखो तो ये भी वही है 1 - x³, दोनों का साथ में लिख दिया जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 - x³ का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो काम तो वही है, बस आपको पेशेंटली सॉल्व करते चलना है और टेंशन नहीं लेना कि मैम क्या करते जा रहे हैं। छोटे छोटे से फॉर्मुलेज हैं, उन्हें आप याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ना वो इसके बराबर है। तो क्या करने वाले हैं अपन, एक बार अपने इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो और क्या लेके आना है उसको देखो। आपको लेके आना है 1 + a² + b², ठीक है। आपको क्या लेके आना है, 1 + a² + b² और इसका आपको क्यूब लेके आना है, मतलब 3 बार आना चाहिए ये। लेकिन जब मैं अपने इस डिटर्मिनेंट को देखती हूँ ना तो यहाँ पे तो कुछ समस्या है, जैसे कि इधर 1 + a² - b² है, 1 - a² + b² है, 1 - a² - b² है। मुझे कैसे भी करके इसको 1 + a² + b² बनाना है और फिर कॉमन भी लेना है, राइट। तो आप समस्या समझ गए ना, कि मतलब पॉसिबिलिटी तो है, हम पहुंच सकते हैं वहां तक क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स तो मेरे पास है। लेकिन कैसे भी करके, अगर देखो, अब अगर मैं थोड़ा कम चीज़ों को ऑब्जर्व करूं, सिर्फ इन दोनों को अगर देखूं ना मैं, तो क्या इन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। उसी के हिसाब से मैं फिर अपने ऑपरेशन सोचूंगी कि मुझे क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इन दोनों को ध्यान से देख लेती हूँ, क्या मैं इन दोनों की हेल्प से यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। नहीं मैम, नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो क्या मैं इसकी और इसकी हेल्प से यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। हाँ, पहुँचा जा सकता है वहाँ तक, अगर आप ऐसा कोई ऑपरेशन लगाएं। कैसा, R1 टेंड्स टू R1 + B टाइम्स ऑफ R3। अगर ऐसा ऑपरेशन लगाते हो ना आप इन दोनों में, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो मैम। ठीक है, चलो लगा के देख लेते हैं ऑपरेशन, हिट एंड ट्रायल है, नहीं आएगा तो कुछ और सोचेंगे अपन। ठीक, सो यहाँ पे लिखा है 1 + a² - b², ठीक है। उसमें आपको b टाइम्स ऑफ R3 को ऐड करना है, तो दिस इज b टाइम्स ऑफ 2b, मतलब 2b² हो जाएगा। तो ये क्या देगा आपको, 1 + a² - b² + 2b², तो ये हो जाएगा +b²। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 + a² + b²। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है। अब आप इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि आपको R1 में तो पूरा ही चेंज करना होगा, ये पूरी आपकी R1 है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशन 2ab -
2ab, क्योंकि प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इसमें b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, राइट। अब आप इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला ऑपरेशन, तो आप लिखेंगे -2b प्लस b टाइम्स ऑफ r3, कुछ ऐसा आया, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं -2b प्लस b क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं -b को कॉमन ले सकती हूँ, है ना। -b को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगी तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने इसमें इस पूरी R1 में इस ऑपरेशन को लगाया और देखो कितना अच्छा आंसर आ रहा है। तो यहाँ से जब मैं इसको हटाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखना, -b 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरीके का मिल गया। इसको हटा दो, ये रहा डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है जी, क्लियर है ये ऑपरेशन मैंने इसमें लगाया। अब बाकी की चीज़ों को मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, बाकी में तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। दिस इज 2b, दिस इज 2b, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे लिखा है 2a, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब एक काम करो, आप इस रो 1 में से अब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैम कॉमन ले लो। ठीक है, चलो कॉमन ले लेते हैं अपन। सो मैंने रो 1 में से क्या किया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचता है 1 0 माइनस b। ठीक है, यहाँ पे है 2ab 2b, ये क्या है 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है -2a। बाकी की चीज़ों को कॉपी करो, आप क्या लिखेंगे, -b, दिस इज 2a एंड दिस इज 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस से माइनस ही बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें बस अभी मैंने कॉमन लेके कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया। अब क्या हुआ मैम, हमें तो 3 चाहिए, आपके पास से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ही आया है और ऑपरेशन सोचते हैं मैम। ठीक है, अब ना आप R2 और R3 को ध्यान से देखो, क्या R2 और R3 की हेल्प से मैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना सकती हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है मैम, एक काम करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, राइट, क्योंकि इनके पास स्क्वायर है। सो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2a, इस -2a की हेल्प से, ये दो चीज़ों की हेल्प से मुझे बनाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज इट पॉसिबल, क्या करना चाहिए मैम, एक काम करो, आप अगर यहाँ पे -a का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो शायद आपको ये मिल जाएगा। मतलब आप लोग मुझसे ये कह रहे हो कि मैं ऐसा कोई ऑपरेशन लगा दूं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3, राइट, यही करने के लिए कह रहे हो ना आप लोग। चलो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा करने पे हमें ये मिलेगा। तो दिस इज 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, चेक तो करो क्या आ रहा है। यहाँ से मुझे मिल जाता है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे हाँ, मिल गया। तो ऑपरेशन बिल्कुल सही सोचा। तो ये ऑपरेशन ना आपको ऐसा नहीं होता कि अपन मन से लिख देते हैं, अपन चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि मैम ये ऑपरेशंस लगाने में थोड़ा मुश्किल जा रहा है, आप अगर देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। अब चलो लगा देते हैं R2 में ऑपरेशन और आगे बढ़ते हैं अपन। तो मेरे पास क्या आया, दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिटर्मिनेंट पहली रो से तो कोई मतलब नहीं रहा, अब उसको एज इट इज लिखो, यहाँ पे काम हुआ है। सो 2ab माइनस 2ab, ये तो 0 बन गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें अभी अपन ने ऑपरेशन लगा के चेक किया तो ये तो 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है। इनमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, तो R2 मेरा 2a है, यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस a प्लस a क्यूब और प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, R2 लिखा और बाकी ये माइनस a टाइम्स ऑफ R3 कर दिया। 2a में से a गया, सो 2a में से अगर a जाता है तो a आता है, a आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b आपको मिल जाएगा। देखो मैंने a कॉमन, अरे ये तो वही बन गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब मैंने यहाँ पे भी इस ऑपरेशन को लगाया तो मुझे मिलता है a इंटू, अब मैं थोड़ा सा छोटा सा लिखूंगी इसको, आई होप ये विजिबल रहे आपको, दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या किसी को, ऑपरेशन हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हमने R3 में तो कुछ काम नहीं किया, तो R3 को आप एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि रो 2 में हम लोग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाहर कॉमन लेके आ सकते हैं। तो रो 2 में से आप उसे कॉमन लेके आ जाओ तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इसमें से पूरा कॉमन लिया तो इसका होल स्क्वायर, देखो ना ये कॉमन ले लिया, इधर आएगा तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। और आपके पास अब डिटर्मिनेंट बचता है 1 0 2b, यहाँ पे बचता है 0, दिस इज 1 माइनस 2a माइनस b a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार चेक कर लो आप क्या किया मैंने इस रो 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेके यहाँ रखा और फिर इनका होल स्क्वायर हो गया। अब ये मेरे पास एक छोटा सा डिटर्मिनेंट है, इसे मैं एक्सपेंड ही करूंगी। अब मुझे इसे एक्सपेंड कर देना चाहिए, आई थिंक अब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं अपन। तो यहाँ अपन लिखेंगे क्या मिल चुका है आपको मिला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट क्या है जल्दी से लिख लेते हैं, 1 0 2b, डिटर्मिनेंट इज 1 0 2b, फिर यहाँ पे है 0 1 माइनस 2a 0 1 माइनस 2a, फिर आप आगे आएंगे माइनस बी ए, आप लिखेंगे माइनस बी ए, फिर आपके पास है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको इवेल्युएट करते हैं अलॉन्ग रो 1 के साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता जाएगा आपको, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। चलो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1, पहली रो पहले कॉलम को हाइड करो, इनका लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा 0, इसको हटाओ कोई मतलब नहीं है। फिर आप इधर आएंगे, पॉजिटिव का साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, b आपने लिखा। फिर इस वाली रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे, इनमें लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस गिव्स यू 0 और यहाँ मिला आपको माइनस 2b, ठीक है। ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि आपको नहीं आता, क्योंकि आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में एक्सपेंशन किया है डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पे बस मैंने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड ही किया, कुछ ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट हो, राइट। चलो जी, तो ये हम सीख चुके हैं, इसीलिए वहाँ पे अपन ने उसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया। तो अब आपको क्या मिलता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखना आप, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, लिख देती हूँ मैं एक बार, 1 माइनस ए प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मिल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके स्क्वायर से करोगे तो क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ खास बचा नहीं क्वेश्चन में, एक्सपेंड किया हमने और हम अपने आंसर तक पहुंच गए, दैट्स इट। नाउ दिस इनटू दिस क्या देगा, जल्दी से बता दो, क्या दे देगा, होल क्यूब दे देगा, काम खत्म। और देखो यही लेके आना था आपको, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है, ऐसा आप हमें प्रूव करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है, अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। सो ये क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार सॉल्व किया होगा ना तभी पेपर में अचानक से क्लिक होगा, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैम ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, देखो आप लोग, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी। यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ लिखा है सी ए, यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज सी बी। यहाँ पे है आपके पास बी सी, ओके, और यहाँ पे आपके पास है सी स्क्वायर प्लस 1। सो ये डिटर्मिनेंट है, आपको इसका आंसर इसके बराबर लेके आना है। तो क्या करना चाहिए आपको, आप एक काम करो, अगर ध्यान से इस डिटर्मिनेंट को देखते हो ना, तो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप b कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से आप c कॉमन ले सकते हो। मैम नहीं ले सकते कॉमन, क्यों, यहाँ पे a है, इधर a है, इधर a स्क्वायर है, इसके पास तो कुछ नहीं है। अरे तुम मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, a स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, a स्क्वायर प्लस a बाई a, तो ठीक है ना। अब मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ, यहाँ से b और यहाँ से c, राइट। चलो, तो जब मैंने a कॉमन लिया पहली रो से, b कॉमन लिया दूसरी रो से, एंड c कॉलम लिया तीसरी रो से, तो मेरा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखने लगा, a प्लस 1 बाई a, दिस इज b, दिस इज c। यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो a, b प्लस 1 बाई b, यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो इधर आता है c, यहाँ से c कॉमन लिया तो यहाँ आता है a, यहाँ पे आता है b, और यहाँ पे आता है c प्लस 1 बाई c, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल गया ये, किसी को कोई समस्या, सब ठीक, ओके। अब एक काम करो आप, अब हम यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं।
राइट। कैसा सब्ट्रैक्शन, देखो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाने वाली हूँ कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, समझेंगे और फिर सोचेंगे ऐसा हमने काम क्यों किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ तो आपके पास ABC है, आपने कॉमन लिया था, राइट। हमने R1 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना, तो R1 को तो आप एज इट इज लिखो। हमने R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है कि A माइनस दिस, तो आप लिखेंगे A माइनस ऐसा, तो A से A गया, माइनस 1/A आपके पास आया, ठीक है। फिर से दिस माइनस दिस, तो B प्लस 1/B माइनस B, तो ये चला गया, आपके पास 1/B आया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसको इससे माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। फिर आप एक काम करो, एक और ऑपरेशन लगा दो, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ये भी तो लगा सकते हैं ना अपन, इसको भी सब्ट्रैक्ट करवाते हैं इससे, ठीक है। अभी आप देखो 2 मिनट में आंसर आएगा। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, किससे, R1 से, किसको, R3 को, तो A माइनस दिस माइनस 1/A, ठीक है। B माइनस B आपको मिला 0, दिस माइनस दिस आपको मिला 1/C, क्या मिला आपको, 1/C मिला, ठीक है। दिस माइनस दिस कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना आप लोग, अब मैं आपसे कह रही हूं कि ये जो ABC है ना, हम A को इस कॉलम में दे रहे हैं, B को इस कॉलम में दे रहे हैं और C को इस कॉलम में दे रहे हैं, राइट। हम मल्टीप्लिकेशन अपने इस स्केलर का डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करवा सकते हैं। आप चाहें तो पहली रो में करवा सकते थे, पहले कॉलम में करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो स्केलर बाहर लिखा है उस पूरे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन एंटायर डिटर्मिनेंट से होता है, नहीं। आपने स्केलर A को लिया, आप कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कर दो। मैम क्यों कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, क्योंकि अगर मैं A का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करूंगी ना तो ये फ्रैक्शन से गायब हो जाएगा। B का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 में करूंगी तो ये फ्रैक्शन से गायब हो जाएगा, एंड C का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे फ्रैक्शन से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। A का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में, B का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम में, एंड C का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको नहीं बनाना ऐसा। तो देखो क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे A का मल्टीप्लिकेशन किया तो A² प्लस 1, राइट। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ करेंगे तो -1, यहाँ B आएगा तो दिस विल बी B², यहाँ B आएगा तो 1, यहाँ पे B आएगा तो 0, ठीक है। यहाँ क्या मिला आपको, 0 मिला। अब C का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो C² 0 एंड दिस इज 1। क्या यहाँ तक बातें सबको समझ में आ रही है, हमने इतना काम कर लिया अपने क्वेश्चन में। अब इस डिटर्मिनेंट को आप रो 1 की तरफ इवैल्यूएट कर दो, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को अपन यहाँ लेके आते हैं और इसको रो 1 की तरफ इवैल्यूएट कर देते हैं। सो आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का साइन आता है तो यहाँ आप लिखेंगे A² प्लस 1, ठीक है। इसको हाइड करो, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। चलो 0 इंटू 0 0 लिखने का मतलब नहीं है। फिर -B², इसको और इसको हाइड करेंगे, -1 इंटू 1 -1, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 0, प्लस C², इसको और इसको हाइड करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, ये प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, आपको मिलता है A² प्लस 1, दिस इज प्लस B² प्लस C²। तो जरा चेक करो कितना मिला, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। जरा देखना लेके क्या आना था, मैम यही लेके आना था, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रो 1 में से A कॉमन लिया, रो 2 में से B एंड रो 3 में से C, और उसके बाद हमने R2 माइनस R1 और फिर R3 माइनस R1 करवाया आपसे, और उसके बाद जो आपने कॉमन लिए थे उसे हमने एक एक करके कॉलम्स में दे दिया, राइट। A को हमने फर्स्ट कॉलम में दिया, B को हमने सेकंड कॉलम में और C को हमने थर्ड कॉलम में दिया। फिर हमने कहा बस हो चुका है काम, अब हम कर देंगे क्या, एक्सपेंशन, और आंसर को लेके आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। So question number 15 कहता है कि choose the correct answer. Okay, so let A be a square matrix of order 3 by 3, then determinant of KA कितना होगा,
राइट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। इसका रिजल्ट होता है कैसे आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है, ये के आपका कोई स्केलर है, सो दिस इज बेसिकली के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगी तो इसका आंसर होगा k टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अब हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैम ये आया कैसे, इसका ज़रा प्रूफ भी तो बताओ। चलो ठीक है, एज अ रिजल्ट आप इसे याद रख लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर है where k इज द स्केलर, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहाँ पे n स्टैंड करता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आंसर तो ये आ गया था। लेकिन अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आओ इसका प्रूफ बनाते हैं। सबसे पहले a इनने 3x3 की मैट्रिक्स बोली है ना, तो आओ अपन कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरे 3x3 की एक मैट्रिक्स हो गई। अब इनने ka बोला है तो ka कर देते हैं सबसे पहले, बाद में डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले के ए निकालते हैं। सो के ए क्या होगा, आपको के स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अपनी इस मैट्रिक्स में करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एंटायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से होता है, राइट। तो जब मैं इस मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लिकेशन करूंगी ना, सॉरी के का मल्टीप्लिकेशन करूंगी, तो के का मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म से होता है। डिटर्मिनेंट में यही डिफरेंस है और मैट्रिक्स में यही अंतर है, राइट। मैट्रिक्स सब से मल्टीप्लाई करवा देता है स्केलर का। तो जब आप के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के ए, के बी, दिस इज के सी, यहाँ लिखेंगे के डी, दिस इज के ई, के एफ, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो के जी, यहाँ पे लिखेंगे के एच एंड दिस इज के आई। चलो, अब इस के ए मैट्रिक्स का इनने डिटर्मिनेंट बोला है, तो अब इसको मैट्रिक्स के साइन से हटा के आप डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं ये सोच रही हूं इस रो में से के बाहर ले लूं, मैम ले लो के बाहर, इस रो में से भी के बाहर ले लो, ठीक है, इस रो में से भी के बाहर ले लो। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया है। आप रो वाइज के को बाहर ले रहे हो, तो पहली बार के बाहर लिया आपने, तो आपने क्या लिखा था, देखो पहली बार के बाहर लोगे तो आप ऐसा लिखोगे ए बी सी, यहाँ था के डी, के ई, के एफ, यहाँ था के जी, के एच, के आई। ठीक है, पहली रो से बाहर लिया तो के, दूसरी रो से के बाहर लोगे ना तो ये के स्क्वायर, तीसरी रो से के बाहर लोगे तो ये के क्यूब हो जाएगा। एक एक करके सब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ज़रा ध्यान से देखना, ये कौन है, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसको हटा के तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और विदाउट प्रूफ मैंने आपको यही आंसर दिया था। क्यों, क्योंकि आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाइड है और फिर आपसे डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं तो इसका आंसर k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, वेयर n स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, n किसके लिए स्टैंड करता है, ऑर्डर के लिए स्टैंड करता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही जवाब है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया था, ऑप्शन सी था। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नहीं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो होता ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होता तो हम वहीं पे पढ़ के आते ना, न्यू चैप्टर में क्यों पढ़ते। चलो आगे, फिर डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ये कुछ कुछ सही लग रहा है ना, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। पूछो क्यों, हाँ डिटर्मिनेंट नंबर होता है, एक्सप्रेशन होता है, वैल्यू होता है, एसोसिएटेड भी होता है वो मैट्रिक्स से, लेकिन हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, राइट। यहाँ पे कुछ तो कमी है और वो कमी पूरी की है ऑप्शन सी ने। ऑप्शन सी को रीड करो, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। परफेक्ट स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो एक्सप्रेशन आपको मिलती है, जो वैल्यू आपको मिलती है, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। मतलब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आई होप कोई समस्या नहीं है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरे तरीके से फिनिश हो गई है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, एक एक करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, RHS को देखेंगे, डिटर्मिनेंट को देखेंगे और फिर उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई रियली विश कि इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4.3 के कंसेप्ट के साथ। टिल देन आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जैसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आपको यहाँ जाके एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। सो जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका क्लास 12th का। सो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आप मैथ्स NCERT पढ़ना चाहते हैं, यहाँ जाके बस आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। सो हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं वो सब कुछ यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे करना क्लिक, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।